अब इसमें सरकार में भी मिली भगत है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे अधिकारी सभी लोग इसमें मेरे को लगता है लिप्त है। और रेत का खनन का कारोबार इतना बड़ा फल फूल रहा है कि इसके आगे शासन और प्रशासन और सरकार पूरी व्यवस्था होती जाएगी। हमारे राजस्व रिपोर्ट के हिसाब से जो राजस्व रिपोर्ट में खदान नहीं है, जैसे अपने गांव कई गांव मजरे टोले बस गए, उन मजरे टोलों को राजस्व रिपोर्ट में गांव नहीं है, लेकिन वो गांव अपने पूरा पट्टे जो बने हैं, ऐसे जो राजस्व रिपोर्ट में खदान नहीं है वो खदान मौके पे वहाँ खदानें हैं, वहाँ रेत है, उनसे भी उत्खनन हो रहा है। जो काम हाथ से होना चाहिए मशीनों से उत्खनन हो रहा है, जलीय जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है, और उसके अलावा पनडुब्बी निकाल के हमारी नदियों को खोखला करने का काम किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और रेत माफियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ओवरलोड गाड़ी चलती है खदान से, तो खदान से चलकर जब ओवरलोड गाड़ी आती है शहर की तरफ, तो रोड सिर्फ गांव की नहीं टूटती है, शहर की भी रोड टूटती है। जो घाट राजस्व में नहीं है उनसे भी खदानों से रेत उठाई जा रही है। कम से कम मैं बता रहा हूँ अवैध 15-20 खदानों से अवैध रेत उठाई है। और आपके सब मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जनता की जब आवाज उठाते हैं, जनहित की बात होती है, तो हमारे पत्रकार साथियों की अहम भूमिका रहती है और आपके माध्यम से इस आवाज को जनता के हित में हम तीनों विधायक उठा रहे हैं। आज का हमारा बेसिकली मेन मुद्दा है अवैध रेत उत्खनन का। और इस मुद्दे को ये नहीं है कि हमने पहली बार उठाया हो, ये अलग बात है। मैंने मंच से भी कहा, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि इस तरह की संयुक्त प्रेस वार्ता हमने पहली बार की है। और उसकी ज़रूरत क्यों हुई, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि रेत से जब अवैध डंपर या अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली जब डबरा से निकलती हैं तो आती तो ग्वालियर ही है। डबरा में तो इतनी सेलिंग है नहीं कि ये सब बेच लें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अवैध उत्खनन के कारण जहाँ राजस्व का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं जनता को सस्ते दामों पे रेत उपलब्ध हो, ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जो ट्रॉली बिकना चाहिए ग्वालियर आकर 10,000 की, वो ट्रॉली बिक रही है 20,000 की। ये संभव नहीं। जो डंपर बिकना चाहिए 25,000 का, 20,000 का, वो डंपर बिक रहा है 50-55,000 का। तो एक दूसरा बेसिकली काम मुद्दा ये है कि लगातार 3 साल से हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया। तो मैं आपकी जानकारी दे दूं, विधानसभा की कार्रवाई दे दूंगा आपको कि जब मुद्दा स्वयं मैंने उठाया, मेरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भी कई विधायक उनमें सहमति दी कि विधायक सुरेश राजे ठीक कह रहे हैं, अवैध उत्खनन के कारण अरबों रुपए की हानि तो हो ही रही है। और जो रोड बनते हैं वो 25 साल 30 साल में एक बार रोड बनता है, लेकिन अवैध उत्खनन करने वाले उस रोड को 10 दिन में, महीने भर में ख़त्म कर देते हैं। अब आप मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे तो क्या विधानसभा चलनी नहीं? हमने विधानसभा लगाई है और सरकार जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं देती तब तक हम विधानसभा में अपनी बात पे अड़े रहेंगे। विधानसभा में तो ये जोर शोर से उठेगा ही, विधानसभा के बाहर भी। और अगर नहीं हुआ तो अब सड़क की लड़ाई तय मानना आप। हम अवैध उत्खनन कम से कम अपने क्षेत्र से अब चलने नहीं देंगे। क्या लगता है किसके इशारे पे चल रहा है ये सब? देखिए, बगैर सरकार के इशारे पर जब तक सरकार का कोई जनप्रतिनिधि इसमें भागीदारी न निभाए, क्या ये संभव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के लोग चला सकते हैं? क्या विपक्ष के लोगों के इशारे पे चल सकता है? नहीं चल सकता। ये टोल प्लाजा है, वहाँ पर भी ओवरलोडिंग हो रही है और